What is up bros? This is Jay back with another video and भाइयों मुझे अभी पता चला है कि एप्स्टीन जो था जेफरी एप्स्टीन वो एक नंबर बेचारा था और उसकी कोई इच्छा नहीं थी कुछ भी गलत काम करने की और उससे जो भी गलत काम हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि उसकी कुंडली में दोष था। और ये बकैतिया मेरा ओरिजिनल कंटेंट नहीं है भाइयों, ये बकैतिया रागिनी का ओरिजिनल कंटेंट है। लाइक लुक एट दिस पोस्ट, ये एप्स्टीन की कुंडली पढ़ रही है कि वो पीडो क्यों है। मैंने इस लड़की को एक बार कॉल आउट किया था इसके एक बेवकूफ टेक पे जब ऑकवर्ड गोट की और शताब भाई की कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद शताब भाई ने कंटेंट डालना बंद कर दिया यूट्यूब पे। उस टाइम तक भी मुझे लगा कि ये लड़की जो ये सब कर रही है वो जानबूझ के कर रही है और रेज बेट करना इसका एक तरीका है जिससे लोग कॉन्वर्सेशंस करने लग जाएं कमेंट्स में, जिससे आर्ग्यूमेंट्स चालू हो जाएं कमेंट्स में और इसकी वीडियो को एंगेजमेंट मिले। ये एक बहुत ही नॉन कॉमन टैक्टिक है जो कि सोशल मीडिया पे लोग यूज करते हैं, रेज बेटिंग। पर इस पोस्ट के बाद मैंने इन मोहतरमा का जब इंस्टाग्राम चेक किया और कमेंट्स पढ़े तो कमेंट्स में लोग बता रहे थे कि भाई ये गाली बकती है आर्ग्यूमेंट्स के काउंटर्स में। शी वाज रियली कूल इन द बिगिनिंग, आफ्टरवर्ड शी स्टार्टेड पोस्टिंग अनवांटेड misandry content. I commented on her reel with basic and meaningful take. She blocked my all accounts. I haven't seen her since. I think her content might be more shifted towards pseudo-feminism. Ragini fell off so hard, man. I used to love her content so much before this Kundali bullshit. I mean, the downfall is real भाइयों। इस लड़की का sense of humor decent है, इसके movie reviews ठीक ठाक थे और इसको views भी बढ़िया आ रहे थे। From there, she went to supporting pseudo-feminists like Awkward Goat online. And from there, she went down to astrology. The content is so bad कि Astro Talk भी इनको sponsor नहीं कर रहा है। डिडी और एप्स्टीन के 36 गुण मिल रहे हैं। अब मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया है क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर्स ब्रो मीन हैज अपलोडेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक ओनली। इट्स कॉल्ड रागिनी देवी कंटेंट डंपस्टर। आओ इसको देखेंगे। एंड दिस वाज जस्ट अ फ्यू आवर्स अगो भाई, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है इतनी जल्दी किसी के वीडियो पे रिएक्शन करने के लिए। तो प्लीज जाके भाई का ओरिजिनल वीडियो देख लो, ही मेक्स रियली गुड कंटेंट। Ragini Devi, astrologer cum feminist cum professional comment replier, a raging feminist by the way. मैंने इतनी बड़ी feminist हूँ कि मेरे से 2 मिनट की बात में आपका दिमाग फट जाएगा। That's not a compliment, lady. Currently, she is pursuing a career in professional internet rage baiting. We do not have this chart, but we do have a space right in front of us. And But you know what the thing is, ये rage baiting वाली चीज मैं भी पकड़ गया था। बट बहुत ऑड चीज जो मैंने देखी वो ये था कि ये अग्रेसिवली रिप्लाई कर रही है कमेंट्स का जो इसको हेट कर रहे हैं, जो इससे डिसएग्री कर रहे हैं। लाइक हाउ कैन यू एज अ रेज बेटर get rage baited yourself? How does that work, भाई? because you can guess a lot of planetary conjunction from the face itself. At least she tries to be one. सब लोग awkward goat नहीं होते मैम। इस बंदी ने क्लासिक रेज बेटिंग टैक्टिक्स लगाए अपने इंस्टाग्राम पे कि इंटरनेट की गाड़ जलाओ एंड पैसे कमाओ। Why don't you follows from Reddit go back to making fun of gods and planets and crying about someone posting on social media and earning money? When that doesn't work, they try to paint me as insensitive. Jealousy is insane, dog. LMAO. You fuckers being jealous is also a compliment. Get fucked. Oh my god. For consultation, mail Ragini. Oh. As a content creator, एक बात समझनी पड़ती है कि आप जो क्रिएट कर रहे हो उससे सब लोग अग्री नहीं करने वाले। उसके लिए आप अलग से पोस्ट डाल दो और लोग गाली बको आउट ऑफ द वे जाके। मैन दैट हैज टू बी टायरिंग भाई। ये मेंटली कितना एग्जॉस्टिंग होगा मैं ये सोच रहा हूँ। Type shit. But it backfired like hell and so much कि इस बंदी को एक separate Instagram setup करना पड़ा to respond to those haters. She herself ended up getting. He had a problem with astrology also. This is what happens when you hate God. Ragini, what? Since when does not liking astrology or being an atheist make you misogynistic or casteist? कुछ भी literally. I mean, to be a believer or not to be a believer, ये लोगों का अपना personal मुद्दा होता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका आज दिन तक लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उन्होंने लाइफ में क्या स्ट्रगल्स देखे हैं, क्या नहीं देखे, वो स्पिरिचुअल हैं या नहीं है, इज अ वेरी पर्सनल थिंग। इन बेसिस पे आप किसी को मिसोजिनिस्ट और खराब इंसान कैसे बता सकते हो? Rage baited by our own audience भाई, Reddit troll आ गए भाई। Okay, that's embarrassing, but not more embarrassing than this shit. He's bullying that girl, and that girl is bullying him back now with a strike, and now he's crying over it. As the last day. Awkward goat ने कोई डम स्टेटमेंट दी थी पास में, सो श्वेताब भाई ने काउंटर दे दिया, सो नेचुरली Awkward goat ने भी काउंटर रिप्लाई स्ट्राइक दे दी। एंड ये देवी जी उसी स्ट्राइक को ये पता ये कब होता है इस तरह का रिएक्शन, जब आपके पास
लॉजिकल रिप्लाई नहीं होता, आपके पास काउंटर रह ही नहीं गया। उस इंसान ने इतना अच्छा आर्गुमेंट आर्टिकुलेट कर दिया आपको काउंटर करने के लिए कि अब आप बस गुस्सा हो सकते हो, रेज कर सकते हो। ये साइन है कि एक इंसान आर्गुमेंट हार चुका है, कि वो इस तरीके की हरकत पे आ गया कि भाई तेरा चैनल ही उड़वा दूंगी। एंड शी वाज स्ट्रेट अप सपोर्टिंग ऑकवर्ड गोट इस लॉजिक के साथ कि भाई श्वेताब की भी तो गलती है, उसको देखना चाहिए उसने किस तरीके की ऑडियंस कल्टिवेट कर ली है और वो जाके ऑकवर्ड गोट को बुली कर रहे हैं, गलत बातें लिख रहे हैं। भाई I've said this before on this channel, मैंने एक बार सलमान खान पे थोड़ा सा रोस्ट बना दिया था, और कभी भी मैं ऐसी कोई भी बात करता हूँ जो थोड़ी पॉलिटिक्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, कोई ना कोई तो मुझसे डिसएग्री करके मुझे हेट देता है और मेरे डीएम्स में मुझे गाली देने पहुंचता है माँ बहन की। मैं क्या उन डीएम्स का रिप्लाई करना शुरू कर दूंगा, या मैं ये सोचना शुरू कर दूंगा कि भाई ये मेरे पीछे सलमान खान ने छोड़े, ये मेरे पीछे ना इस पार्टी ने छोड़े, ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, दे डोंट इवन प्रोबेबली नो अबाउट माई एग्जिस्टेंस। हाउ हार्ड इज इट टू अंडरस्टैंड दैट? How dumb can you be? डिफेंड कर रही थी बैशिंग श्वेताब एंड शिट। उस वीडियो के बाद श्वेताब के कुछ फॉलोअर्स ने ऑकवर्ड गोट को थ्रेट देने स्टार्ट कर दिए थे। उसमें श्वेताब की क्या गलती मैम? He didn't ask his followers to do so. उसने सिंपली यही तो बोला था ना कि ऑकवर्ड गोट एंड उसके ओपिनियंस गलत हैं, दैट्स ऑल। एंड इसको पॉइंट आउट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हर ओपिनियंस आर फ्रीक्वेंटली दैट रॉन्ग, व्हिच मींस शी इज प्रिसाइजली एंड इज डेफिनेटली रेज बेटिंग। ऑकवर्ड गोट डजंट हैव टू वेयर अ मंगलसूत्र और सिंदूर। ओके, आई गेट इट, ठीक है, इट्स हर लाइफ, इट्स हर चॉइस, बट शी इज कॉन्स्टेंटली फाउंड बैशिंग अदर वुमेन दैट डू सो। दैट्स नॉट योर कॉल टू मेक मैम। ओ बट मेरे अलावा ना हर औरत, मैं ऑकवर्ड गोट की तरह बोल रहा हूँ, ओ बट मेरे अलावा ना हर औरत भाई ओप्रेस्ड है एंड इस ऑपरेशन में ली गई चॉइसेस खुद की नहीं होती, वो तो उन पे थोपी जाती हैं। स्टिल not your call to make, ठीक है, you can educate people, but that's all, that's where it stops. But instead of stopping there, she chose to shame those women and put false copyright strike on Shwetab's channel. मैडम आपने गाली खाने वाले काम किए हैं तो आप गाली तो खाओगी, simple. Calling Shwetab out while yapping illogical shit in Mongolian made me realize कि आप दो सबसे horrible contrasting personalities हार्बर करती हो अपने अंदर, ठीक है। एक तो आप astrologer हो and second you are an awkward goat sympathizer. So basically you are a serial man hater as well. And ये दो personalities होने के बाद भी I was amazed after realizing that you successfully acknowledged the fact कि आइंस्टीन का बॉडी काउंट हाई था। Wow, you did that. क्योंकि मेरे को लग रहा था कि भाई being the contrasting retard you are, आप आइंस्टीन को incel and virgin बोल देती भाई। I was waiting for it. भाई देखो, these two personalities are so rare to exist in one singular person कि आप चाह के भी किसी आदमी की बेइज्जती कर ही नहीं सकते if you have them. क्योंकि देखो, pseudo feminism will force you to call a man a virgin, but astrology के according तो मैं पिछले जन्म में ही घोषित हो चुका हूँ। No shit, you crashed out on Reddit comments. You are playing a losing game, woman. वो श्वेता भाई को अपने लोंडे को बोल देना चाहिए था कि भाई आप ना ऑकवर्ड माता के इंस्टाग्राम पे जाके गाली ना बके। भाई उसको थ्रेट आने स्टार्ट हो गए उसके बाद। बाय द वे लेडी, he did tell them not to do that. हाँ ठीक है, बट जो तेरी जो ये ओपिनियन है ना मेरे कमेंट सेक्शन में, उस पे ले पहले माँ की गाली, फिर बहन की गाली, और फिर जा मेरे सेकंड अकाउंट पे, उस पे है इसके एसएस, उस पे है तेरी जात पे गाली। मैंने क्या किया? ऐसा तो देखो, I'm a liberal feminist, बट ब्याह मैं करूंगी सिर्फ एक ब्राह्मण के लड़के से, ओके? Allegedly she had Did she say written that? Did she really? Oh shit. Shaadi.com पे इसकी प्रोफाइल थी Brahmins only. मैंने एक जगह कमेंट किया इसी वोक रील पे, she blocked. Now she is doing this full time, and then there was a photo. Someone let this casteist know that I do not care about doxing disrespectful scammy bimbos. I mean, feminism वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ बातें आपके घर पे आ जाती है। ये फेमिनिज्म चलता है बस इंटरनेट पे, ये लिबरलिज्म चलता है बस और बस कॉलेज डिबेट्स में। उससे आगे जहां मुद्दा पर्सनल लाइफ पे आ जाता है, लोग बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और इनकी यही हिपोक्रेसी कॉल आउट करने वाले लोगों से इनको प्रॉब्लम है। इसलिए ये उनको कैंसिल करवाने की कोशिश करते हैं, उनको रेपिस्ट घोषित करते हैं, उनको मिसोजिनिस्ट घोषित करते हैं। दैट्स व्हाट देयर इशू इज। इनकी रियलिटी सामने रख देते हैं वो। only in preference on her Shaadi.com bio, but later on she ended up deleting it because people found it out. Holy fucking cornball. I've heard and read a lot about Einstein so far, okay, but I never thought out preference on her What was that? Shaadi.com bio, but later on she ended up deleting it because people found it out. Holy fucking cornball. I've heard and read a lot about Einstein. What in the Fortnite dance is that? Why? It just looks funny on 2x is all. Seen so far, okay, but I never thought that I would have to hear someone say कि भाई आइंस्टीन जी अगर थेरेपी और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जाते ना तो भाई वो एक बेटर पर्सन हो सकते थे। थेरेपी आई गेट इट, बट एस्ट्रोलॉजी, शी मेड अ वीडियो जहां ये आइंस्टीन की कुंडली पढ़ रही थी। There's some anger related. See, there's this thing about astrology में believe करने वाली लड़कियां, and it's not wrong to believe in astrology or reason. There is a type of these astrology chicks जो ना accountability dodge करने की master होती है।
इट्स लाइक मैंने तुम पे चीट कर दिया. इट वाज नॉट मी, दैट प्लैनेट मेड मी डू इट. इट वाज माय स्कॉर्पियो एनर्जी. इट्स लाइक fucking bullshit भाई. क्या बोल रही है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा ये बातें सुन के. एंड दिस इज द काइंड दैट यू रियली नीड टू स्टे अवे फ्रॉम भाई, क्योंकि ये लाइफ में खराब से खराब डिसीजन के लिए जो इन्होंने कॉन्शियसली लिया होता है उसके लिए अकाउंटेबल नहीं रहते. कभी भी ये खुद को ये समझाते नहीं कि इसमें मेरी बेवकूफी है, और इसीलिए कभी भी उस गलती से सीख के लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते, मैच्योर नहीं हो पाते. स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल. To the father, there is some extreme anger that he kind of carries between inside himself. माते, आप मेरे को ये बता पाओगे कि कौन से ग्रह ने आइंस्टीन को बच्चे छूने की इंस्ट्रक्शन दी? आइंस्टीन को काले लोगों से नफरत करना किस ग्रह ने सिखाया? I swear to God, अगर किसी ने वीनस बोला ना, मैं भाई रो दूंगा भाई अभी. She looks at this picture of his, she looks at a picture of his and goes like, So here we have grief and joy lines, both of them together. of course he's got joy lines. What do you think he was doing on that island with those kids? And what lines are you talking about, lady? He was 66 when he died. I have more lines on my face right now. Look at this. Look at this. I'm not lying. Bro, My so face do lines. I. So मुझे एक सेकंड में तुम्हें दिखाता हूँ. मुझे if I could just ये देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो, लाइक दूर से स्किन स्मूथ लगती है कैमरा पे, बट द रियलिटी इज कि मुझे स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा फोरहेड पे पिंपल्स हो रखे थे. इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा टैन लाइंस हो गई थी मेरे फोरहेड पे. तो आई डोंट नो व्हाई, मे बी समवेयर आउट देयर कोई मेरी रीडिंग करके कह रहा भाई ये आराम ही है भाई. ये कुछ गड़बड़ करता है पर्सनल लाइफ में, जस्ट बिकॉज आई हैव दिस. Tell you about me. ठीक है, you have to guess according to my face lines कि मैं अगले 5 सेकंड में आपको कौन सी गाली देने वाला हूँ. Okay, ready? Go. I do not do bone smashing. Shut up. At a certain point, she goes like कि इसकी जो upper and lower lip वाली line है ना, by that I can tell that he's a massive booner. No shit, Sherlock. A guy with an island full of naked women and children is supposed to be a I gooner. mean, अगर रागिनी ने ये पोस्ट आज से 1.5-2 साल पहले डाल दी होती तो मैं कहता हाँ भाई नहीं, कुछ तो बात है, इस लड़की ने प्रेडिक्ट किया है. सब होने के बाद ब्रो शी कैन प्रेडिक्ट पास्ट ब्रो. लाइक व्हाट अ स्किल. आप जो हो गया है उसके ऊपर प्रेडिक्शन चल रहे हैं, उसके ऊपर कुंडली रीडिंग चल रही है. वाह भाई वाह. आपको इसका चेहरा देखना पड़ा है बताने के लिए. आई एम ग्लैड दैट यू आर लुकिंग एट मी व्हेन आई एम शेव्ड. वरना अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियोस में बियर्ड वाला चेहरा देखा होता ना, यू वुड हैव डिक्लेयर्ड मी अ पीडो. दैट्स हाउ डिप्रेस्ड आई लुक इन देम. शी वेंट फ्रॉम मूवी रिव्यूइंग टू स्लॉप कवरिंग टू एस्ट्रोलॉजी. तो एस्ट्रोलॉजी आपका लास्ट करियर चॉइस था एंड यू वांट मी टू ट्रस्ट यू कि आप झूठ नहीं बोल रही फॉर सम इंटरनेट रेज. Like I said bro, the downfall is real. I don't know क्या चल रहा है भाई. मतलब किसी के पर्सनल लाइफ में कुछ भसड़े हो सकती हैं, किसी के ओवर टाइम बिलीव चेंज होते हैं. मैंने भी बहुत कंटेंट चेंज किया है, बट एट सम पॉइंट यू हैव टू रियलाइज कि व्हाट यू आर पोस्टिंग इज एब्सोल्युटली फकिंग शिट भाई. based relevance right now. Yeah, okay, sure. I'm down. And down se aada hai, bhai PJ had a big crush on her and he tried to soft launch his feelings on Instagram. But PJ bhai ladki ko chahiye brahman cinephile ladka. No, hey, hold on. PJ explain रागी नहीं भाई, मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा. तो अगर किसी को मिले प्लीज कमेंट डाउन द लिंक ऑफ दैट वीडियो जहां उसने ऐसी कोई बात की है. आई कांट फाइंड इट माई सेल्फ ऑन इंस्टाग्राम. बट PJ भाई लड़की को चाहिए ब्राह्मण सिनेफाइल लड़का. अब भाई देखो, आप ब्राह्मण तो बन जाओगे बट सिनेफाइल कैसे बनोगे? रागिनी मैम, अगर आपकी 7 पुश्ते भी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रही होती ना, तो भी आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाती कि PJ ने अपनी लेटेस्ट वीडियो के टाइटल में चुप दे दिया जाए लिखा है. Who the hell is writing your title? I can sympathize with you on one point though. ठीक है, movie reviewers either blow up saying the most dumb shit ever or they become so hateful towards their own audience कि भाई वो उन्हीं को इंग्लिश में चुप बोलना स्टार्ट कर देते हैं. Same people they once wanted audience कि भाई वो उन्हीं को इंग्लिश में चुप बोलना स्टार्ट कर देते हैं. सेम पीपल दे वंस वांटेड एज फैंस. बाय द वे, इस गरीब दल्ले के लिए लिखूंगा मैं कंटेंट अपना. भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी. बाय द वे, सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पाथ व्हिच यू चोज. अब तुमने एक सेपरेट इंस्टाग्राम पेज बना रखा है टू याप ऑन हेटरेड. सम पीपल आर सो डम कि भाई वो इंटरनेट पे आते हैं विद जस्ट वन साइडेड ओपिनियन एंड नो एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स. और फिर एक ग्रुप आता है जो इन्हें दूसरी साइड का ओपिनियन दिखाता है विद अ लॉट ऑफ मां बहन की गाली. एंड उस दूसरे साइड पे बात करने की जगह इन जैसे लोग बस विक्टिम कार्ड प्ले करके उस चीज के अराउंड कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं. दैट्स देयर एंटायर persona, personality, whatever. या तो मैं नामर्द बोल रहा या मुझे बोल रहा. So what? So f***ing what? That still doesn't change the fact that you had and still have a shitty opinion. You cannot
a situation and start playing victim card when the situation starts fucking you back. मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने अचानक से अपना पूरा कंटेंट क्यों चेंज कर दिया. मतलब you went from being kind of funny reviewer to a total fucking clown. Is this some sort of humiliation ritual that I am not aware of? No, that's आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? That's some Illuminati shit भाई. She is going to blow up. मैं बता रहा हूँ. अगर ये किसी तरीके का humiliation ritual है, I'm telling you, ये कुछ दिनों में फेमस हो जाएगी अब इंटरनेट पे. One day you talk about Oppenheimer and the next day you go like कि भाई एप्स्टीन पे शनि की 7.5 की वजह से ना उसका बच्चा सेलिंग व्यापार ठप हो गया. What people will laugh at you if you keep on doing that. ठीक है. You bullying them back won't change the fact that these people are your own subs and now they have started to hate you. आपको क्या लगता है कि random Reddit weirdos show up out of nowhere आपको hate करने के लिए? No, it's your own followers, it's your own subscribers from YouTube. यही होता है. Oh, how do you know so much about me? These Reddit weirdos keep looking at my profile. If you don't like me, please don't watch me. Research बोलते हैं उसे देवी जी. Research जो आप तो पक्का करती होंगी before posting stuff on the open internet. ना? I don't think she does. मैंने एक फुल लेंथ वीडियो जो देख ली थी ना रागिनी की, श्वेताब और ऑकवर्ड गोड की लास्ट कंट्रोवर्सी के टाइम पे, I realized that she keeps repeating on the same things over and over and over. And एक भी proper sentence वो form नहीं कर रही होती है जिसमें से sense निकल के आ जाए. It's like freaking annoying भाई. I don't know, जो लोग उसको देख रहे हैं ना, उनका भाई अलग लेवल पेशेंस है भाई. तुम संत लोग, मैं कसम से बता रहा हूँ. No idea what I'm talking about? It's okay. मेरे को लगा ही था. Stalker, Reddit weirdo, dumbass, asshole. These are her average replies when you ask कि रागिनी जी आप मेरे को ये बता पाएंगी कि मार्स एक गैस फिल्ड प्लेनेट कैसे मेरे को इस साल जेई क्रैक नहीं करने दे रहा. मार्स इज नॉट अ गैस फिल्ड प्लेनेट बाय द वे. इट्स जुपिटर. आई एम शट अप. अगर आपको इतना ही पता होता प्लैनेट्स के बारे में तो आप ये एस्ट्रोलॉजी वाला भंग कर ही नहीं रही होती. अभी तो करंट पॉइंट पे इनका अग्रेशन इतना ज्यादा आगे पहुंच चुका है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ लॉजिकल आर्गुमेंटेशन विद हर. क्योंकि हर चीज का रिप्लाई ये होता है कि भाई तू तो मोटा, भाई तू अगली, भाई तेरी हेडलाइन चुप रही है. ठीक है भाई रागिनी जी, अगर मैं आपको बोलूं कि अपने बाल पीछे कर लो, मेरे को ट्रैक्टर पार्क करना अपना वहां पे, तो मैं मिसोजिनिस्ट. सही है ना? आई डोंट नो इफ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स और नॉट बट That's a violation भाई. Now in the frame 3 लोग हैं जिनके माथे पड़े हैं, मैं, ब्रोमीन और रागिनी. भाई ही फ्रेंडली फायर किया भाई तूने. This is a violation. अगली, भाई तेरी हेडलाइन चुप रही है. ठीक है भाई रागिनी जी, अगर मैं आपको बोलूं कि अपने बाल पीछे कर लो, मेरे को ट्रैक्टर पार्क करना अपना वहां पे, तो मैं मिसोजिनिस्ट. Oh my God भाई. सही है मैन. आई डोंट नो इफ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स और नॉट बट इट ain't working for you lady. जब देखो भाई आप इंटरनेट पे बस रोती हुई दिखाई देती हो. What's this? Can Naina Pandey get more Botox or surgery or facelift so she doesn't resemble me? Why are your fans so Mahalichad Ananya? What? Ragini memes? Ragini looks like Ananya Pandey? शायद मेरी आंखें खराब हो गई है भाइयों. मेरे को why isn't Jupiter helping you right now? It's like why isn't it working for you? You need to seek help, but not from Jupiter. Okay, just go to a therapist maybe. That will surely help you. And therapist के नाम पे awkward goat के पास नहीं जाना. Please. And by the way, being raging, I really think there's something wrong going on behind the screen. Like her mental health is messed up. It's all over the place. Usually कुछ personal life के traumas की वजह से इस तरीके के opinions लोगों के develop हो जाते हैं. Just like I said, किसी का atheist होना या believer होना, it all depends on what kind of life experiences they have had और उसमें से उन्होंने क्या निकाला है. But for sure भाई, अगर it's an advice to her straight up, jokes apart, if internet is taking a toll on your mental health, better not to be here. Just log out. Take a break. Andress and pseudo-feminist isn't an achievement, okay? Same way me being a racist isn't. It just means that you lack critical thinking skills. Good enough to do something good in a woman's life that is actually in need. So you start rage baiting men to satisfy your own ego, to live in a delusion where you pretend that you have done something substantial for the society, but you haven't because you're incapable of doing so. Basically, you have done nothing for women in need. I don't know, bro. I mean, if you write your scripts or not, or if you go with the flow जब camera on हो जाता है. But by that was such a well put statement. मुझे हमेशा लगा था कि भाई ये जो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे होते हैं ना, ये एक्चुअली दे डोंट हैव एन आर्ग्यूमेंट टू बिगिन विद, बट इनको सुपीरियर फील करने के लिए और एटलीस्ट ऐसा दिखाने के लिए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम अबव दिस आर्ग्यूमेंट, आई एम अबव दीज पीपल हु आर यापिंग ऑन द इंटरनेट, ये जानबूझ के वो रेज बेट टैक्टिक्स यूज करते हैं. ये
ऐसा दिखाते हैं कि I'm a chill girl, I'm a chill dude, I don't care about this shit. It's just these people who are having conversations about it, तो ठीक है मैंने भी उठा लिया. They act like this. But deep down इनको actually बहुत फर्क पड़ता होता है और इस स्क्रीन्स के पीछे बैठे हुए रेज आउट कर रहे होते हैं. Always the people जो कमेंट्स में laugh emoji के साथ hate comments कर रहे होते हैं, pretending like हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी existence और तुम्हारे content से, जो actually सबसे ज्यादा गाली गलौज करके जाते हैं DMs में. Always. by being a nuisance on the internet. Basically, Fatima कल भी पिट रही थी और आज भी पिट रही है. And the only way you can change Fatima's life or do something about it is to educate people around it. That's all. That is literally all. And please कोई फातिमा के husband को पुलिस में रिपोर्ट करो. What the fuck is wrong with this retard? Man, really good content भाई, really good content. Like मैं कभी नहीं सोच सकता कि कोई एक रील या एक पोस्ट को देख के इतना ओपिनियन फॉर्म कर लेगा कि वो 10 मिनट याप करके चला जाएगा मेरे सामने. दिस इज अ स्किल भाई. एंड टू ऑल्सो मेक इट फनी एट द सेम टाइम भाई, crazy भाई. Just look at this comment once again. Stay mad, laugh emoji. You've been trash at content since over a year. Shut your bitch ass up. Go back to your movie reviews. Honey, you're the only one mad. Laugh emoji. Like it's crazy to me कि बहुत सारे लोग claim करते हैं कि they are into spirituality and whatnot. But they don't even know about what indifference is. Literally, the indifference theory teaches you to not react to anything going on around you. चाहे वो negative हो रहा हो, चाहे वो positive हो रहा हो. You stay indifferent. You stay in your own energy. तुम अपने काम पे फोकस करते हो. So while you claiming to be a spiritual person and talk about astrology and shit, तुम जाके हर एक comment को reply कर रहे हो, लोगों को insults कर रहे हो. You have a separate page for hating your haters. Bro, that's crazy. That's crazy. Get your head checked. So this is it for this video. And remember, next time तुम्हारा project complete ना हो और तुम्हारा boss तुम्हें डांटे, next time अगर तुम्हारा accident हो के सड़क पे लफड़ा हो जाए, तो जल्दी से अपने किसी ग्रह को blame करके अपनी कुंडली में दोष निकाल के उस situation से भाग जाना. This method always works to dodge accountability. And I will see you brothers in the next one. Peace.